कैसे हो दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर और 2025 और आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और कल की जो न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। वैसे महात्मा गांधी वाली वीडियो है, उसमें जो भी टाइमलाइन थी महात्मा गांधी जी की वो सभी डिस्कस की उन्हें। अभी 3 अक्टूबर आज की जो सुबह की खबर है वो हम डिस्कस करेंगे। नासा ने लॉन्च किया है आई मैप मिशन टू एक्सप्लोर हीलियोस्फीयर एंड स्पेस वेदर। RBI constitutes a payment regulatory board to oversee payment systems. एंड इंडिया ने लॉन्च किया है यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव अक्टूबर 2015 में 25 में। एलॉन मस्क becomes first person to reach 500 billion net worth. 11th World Green Economy Summit kicks off in दुबई। ग्रीन दुबई से अभी ग्रीन वाली चीज़ें ही याद रखनी है कि ये ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत ले कर रहे हैं। तो ये थी ऊपर से कुछ खबरें, अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नासा ने लॉन्च किया है आई मैप मिशन हीलियोस्फीयर और स्पेस वेदर को। तो अभी मिशन का नाम है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हीलियोस्फीयर बाउंड्री करेगा स्टडी, और उसके बाद जो सोलर इवेंट्स होती हैं और एनर्जी पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होती है उसको स्टडी करेगा। एंड जो हीलियोस्फीयर होती है ये अर्थ को शील्ड करती है इलेक्ट्रिक रेडिएशन से, तो उसकी चीज़ में स्टडी करने में खुद अगर कल को हमने कोई अपना स्पेस स्टेशन या कुछ डेवलप करना हो तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे वहाँ पे लगाना है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो आई मैप मिशन है कहाँ से स्टडी कर रहा है, और लेग्रांज पॉइंट होता है L1, वहाँ से अर्थ की और सन की जो बीच में होते हैं पॉइंट्स, ये अर्थ है, ये सन है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। इन 4 पॉइंट्स पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सन की मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को निगेट कर देते हैं, तो यहाँ पे फ्यूल नहीं लगता अगर सैटेलाइट को रखेंगे। तो मेजरली जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होती हैं जो मतलब नेविगेशन के काम नहीं आती, वो इसी तरह से काम करती हैं। ये लैग्रांज पॉइंट होते हैं, यहाँ पे उनको डिप्लॉय करते हैं। और अगर अर्थ की डार्क साइड पे रखते हैं, यहाँ दूसरी साइड यहाँ पे सन है, अर्थ है, और इसकी डार्क साइड पे रखेंगे तो जो भी रेडिएशंस आ रही हैं सन से वो इस वाले जो पॉइंट है लैग्रांज पॉइंट कभी नहीं रीच करेंगी। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है ये बाकी के यूनिवर्स को देखने के लिए होता है, ताकि जो सन की रेडिएशन है वो इसको डिस्टर्ब ना करे। तो इस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, फ्यूल कम यूज़ होता है लैग्रांज पॉइंट पे। RBI ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड किया है ओवरसी करने के लिए पेमेंट सिस्टम्स को। 6 मेंबर का ये पैनल होगा जिसको PRB बोलते हैं, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। और पुराना जो फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि RBI को इसमें पावर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में। RBI गवर्नर जो संजय मल्होत्रा है वो इसके बोर्ड होगा इसका। तो बोर्ड 2 बार ही साल में मिलेगा। तो अभी गवर्नर कैसे हैं, संजय मल्होत्रा, इसकी कोई निमोनिक्स बना के सोचते हैं अभी, संजय मल्होत्रा। तो इसका देख लेना कोई निमोनिक अगर आपके मन में आए तो। वैसे मेरे मन में आ रहा है पर वो अभी मैं बोलूँगा नहीं। तो NCRB 2023 की रिपोर्ट है जो अभी आ रही है, इतने टाइम बाद आ रही है, अभी 25 चल रहा है। ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है। इंडिया के एक्सीडेंट्स के बारे में और सुसाइड और हेल्थ क्राइसिस के बारे में बताया गया है। क्राइम्स के कैसे कम हुए हैं और कौन से बड़े हैं वो बताए हैं। जैसे कुछ जो मेजर ऑफेंस होते हैं वो कम हो रहे हैं, बट जो माइनर ऑफेंस जैसे कि जो साइबर फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। नेचुरल फोर्सेस के कारण 6,500 डेथ्स हुई हैं, लाइटनिंग हीट स्ट्रोक, और 1,73,000 डेथ्स हुई हैं रोड एक्सीडेंट से। 2 लाख जाने रोड एक्सीडेंट से मर गए इंडिया में, जो बड़े हैं। तो डेवलपमेंट के साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फार्मर सुसाइड हुए हैं 11,000 के पास, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा।
मेंटल हेल्थ सुसाइड्स जो हैं 14,000 लोगों ने खुद सुसाइड किया है, तो इसमें कैंसर और पैरालिसिस वाले बंदे भी आएंगे। इंडिया ने लॉन्च किया है मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव 2025 में। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव 2025 इंक्रीज करेगा अवेयरनेस अबाउट पंचायती राज एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल के हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करते, उनमें जो भी घपलेबाजी होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। किसी भी विलेज में साल में 15 से 20 लाख की आती है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट ये किसी को पता ही नहीं लगता और वो सब खा जाते हैं और कहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें भी उनका जो सरपंच होता है उनका कट होता है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि लोगों को पता चले पंचायती राज कैसे काम करता है और ग्रास रूट से डेमोक्रेसी, और मतलब ये भी होगा तो टाइम पास ही वैसे, बट फिर भी ये इनिशिएटिव है पंचायती राज एजुकेशन एंड ट्राइबल मिनिस्टर ने शुरू किया है। रूरल और ट्राइबल स्टूडेंट्स को, ट्राइबल इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। अगले जनरेशन की इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनाने के लिए ये किया जा रहा है, सोशल जस्टिस और लोकल गवर्नेंस को लेके है ये। एलोन मस्क दुनिया के अब पहले इंसान हैं जो 500 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं। इनकी कंपनीज तो काफ़ी ऊपर हैं, बट ये इनके खुद की एसेट्स इतने हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 400 बिलियन पार करके इन्होंने दिसंबर में किया था 25 में। अभी थोड़े 9 महीने हुए हैं, अभी इन्होंने 500 बिलियन पार कर लिया। लैरी एलिसन थे जो अभी पीछे से अभी काफ़ी ज़्यादा है, और एप्पल के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बारी मार्क काफ़ी ऊपर कर लिया था, तो भी वो शायद नीचे चले गए हैं क्योंकि ओपन एआई का जो एआई का बबल है लोग समझ रहे हैं कैसे चल रहा है। पीएम मोदी कमेंसरेट कर रहे हैं आरएसएस सेन सेंटनरी, मतलब ये जो 100 रुपीज़ का सिक्का होता है उसकी बात कर रहे हैं। 100 साल हुए हैं तो उस हिसाब से इन्होंने एक सिक्का लॉन्च किया है सेंट्री, जो स्पेशल स्टैम्प जो माता की जो स्टैम्प है। और ये आरएसएस के जो लोग हैं ये खड़े हैं यहाँ पे, इनकी जो भी लिखी हुई है फुल फॉर्म। ये 2025 में किया है, 1925 से ऐसे करके उन्होंने किया 2025 2025 में केशव बालाराम हेगड़े ने नागपुर में इसको बनाया था आरएसएस को। ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है डिसिप्लिन करने के लिए, कल्चरल अवेयरनेस लाने के लिए, नेशनल सर्विस में रूटेड इन दमा है ये। आगे डॉक्टर आर्थर जेम्स ये रिसीव करेंगे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड, मतलब बाहर की साइंटिस्ट हैं, तमिलनाडु को साइंटिस्ट अवार्ड 2022। ये इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। आर्थर प्रोफेसर हैं ये, चेयर ऑफ मरीन साइंस ऑफ भारती दसन यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसीलिए इनको तमिलनाडु वालों ने दिया है एनवायरनमेंट एंड साइंस के बेसिस पे 50,000 रुपये मिलेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु वाले ही याद रखेंगे। अभिषेक शर्मा ने सेट कर दिया रिकॉर्ड ऑफ इन आईसीसी मेंस T20 बैट रैंकिंग। 931 पॉइंट पे आ चुके हैं आईसीसी T20 बैट रैंकिंग में। हाईएस्ट एवर रेटिंग है किसी इंडियन की या उनकी खुद की। उन्होंने डेविड मलान्स का प्रीवियस रिकॉर्ड 1919 का पार कर दिया विद हाफ सेंचुरी अगेंस्ट श्रीलंका एट एशिया कप। बॉलर रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती रिटेन्स द टॉप स्पॉट। वरुण चक्रवर्ती, इसको याद रख लें, वरुण चक्कर से याद रखना है, बॉल चक्कर से कौन डालता है। अभिषेक, मतलब ये तो नाम से ही पता ही है हमें जो क्रिकेट देखते होंगे। ऑलराउंडर रैंकिंग में सयूम अयूब ऑफ पाकिस्तान, हार्दिक पांड्या को टॉप रैंक्ड ऑलराउंडर्स में ऊपर चले गए हैं। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट किक्स ऑफ इन दुबई। ये पहले भी देखा था, ग्रीन से याद रखना है दुबई के बारे में। ये 11th है, 11th का कैसे रखना है, एक और एक मतलब ट्रीज़ लगा रहे हैं तो ट्रीज़ लगाएंगे दुबई में, ग्रीन हो जाएगा। 11th है और WGES इसकी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट है। 3,300 पार्टिसिपेंट्स है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये चीज़ ज़रूरी है कहाँ पे हो रहा है। थीम ज़रूरी होता है, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी है तो एक्सेलरेट ही करेगी ग्रीन इकोनॉमी।
इंडिया में भी काफ़ी हो रहा है। तो समिट रन्स अलॉन्ग विद वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एग्जीबिशन WTEX में होगा। और ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी ऐसे होगा। ग्रैंड मास्टर पी नियन विंस 62nd नेशनल चेस चैम्पियनशिप। तो ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल चेस चैम्पियनशिप। नेशनल नेशनल इंडियन का मतलब इंडियन, तो इंडियन से नेशनल याद रख लेंगे। और जब ये इतने बड़े नाम हैं पी इंडियन, मतलब नाम के मतलब के इंडियन इंडियन है, तो वहीं से याद रख लेंगे। और ऐसे नाम नॉर्मली चेस वालों के होते हैं तो याद रह जाएगा। ये तमिलनाडु से हैं। और गुंटूर आंध्र प्रदेश में ये टाइटल हुआ था। 11 राउंड्स में लगातार जीते हैं और सिक्योर किए हैं 7 विन्स और 4 ड्रॉस। और 6 लाख की प्राइस मनी मिलेगी। और इन्होंने 15 साल के जो टाई किया है, 15 साल के इंटरनेशनल मास्टर एच गोथाम कृष्णा फ्रॉम केरला बट वोन द टाइटल ड्यू टू द बेटर, ये स्कोर होता है बुशलेस स्कोर। इनके साथ इनका मैच था जो 15 साल के हैं, इन्होंने इनको टाई रखा बट इनको इस बेसिस पे ज़्यादा पॉइंट्स मिले। आगे पर कल की न्यूज़ थी, तो कल की न्यूज़ में आप देख लीजिए, महात्मा गांधी की सारी डिटेल में हुई है। इसका अभी आज की जो प्रैक्टिस न्यूज़ हम कर लेते हैं। 3 अक्टूबर है। आप साथ साथ करें। ये वाला हमने अभी पढ़ा, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेटिंग प्रोब है जो, जिसके बारे में न्यूज़ थी। नासा ने मैप करना है हीलियोस्फीयर बैकग्राउंड को, तो इसका ये पॉइंट हुआ। आगे कौन अपॉइंट किया गया है, तो हमें पता है कि जो पैसे वाला होता है वो उसके पास काफ़ी माल होता है, तो RBI है जो सभी सारे देश के पैसे देखते हैं। तो संजय मल्होत्रा इसका आंसर है कि चेयरमैन है जो भी ये नया बोर्ड बना है। NCRB ने एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड्स इन इंडिया परसेंटेज बताई है रोड्स की। प्रीवियस ईयर ये कितने पॉइंट से बढ़ी थी, शायद इतना था, याद नहीं आ रहा। मॉडल यूथ ग्राम सभा ये है। आगे आएगा अभी इलॉन मस्क है, नरेंद्र मोदी ने किया है लॉन्च। आगे आर्थर जेम्स को मिलेगा, अभिषेक शर्मा है। 11th है जो ग्रीन इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, थीम है ग्रीन इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और पी इंडियन है जिन्होंने जीता है। अभी 1-2 तो गलत हुए ही होंगे, एक गलत हुआ है, वही होगा जिस पे हमें जो पॉइंटर्स वाला डाउट था। नहीं वो ठीक था, ये गलत हुआ है। ठीक है, न्यू सोल्यूशन करेंगे। इनोवेशन ऑफ और इम्पैक्ट एक्सेलरेट करना है, याद रखना है, एक्सेलरेट था। तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से आप देख लेना पॉज करके, और आज का दिन आपका अच्छा जाए।